गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे स्टोरी द ब्लू लाइट। सबसे पहले इस पिक्चर में देखिए एक हॉन्टेड हाउस नज़र आ रहा है। आई थिंक ये स्टोरी जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो चलो पढ़ते हैं। द स्पीकर इन द स्टोरी इज़ अ राइटर हु हैज़ रेंटेड एन ओल्ड हाउस ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ अ स्मॉल टाउन इन केरला। जो स्पीकर इस स्टोरी में है वही राइटर हैं। उन्होंने अपना हाउस जो है रेंट पे दिया हुआ था केरला में, एक स्मॉल टाउन में। और आउटस्कर्ट होता है द आउटर पार्ट ऑफ अ टाउन और सिटी, वहाँ पे अपना हाउस उन्होंने रेंट पे दिया था। द हाउस हैज़ नो इलेक्ट्रिसिटी एंड इज़ नॉट वेल लुक्ड आफ्टर, बट द स्पीकर फाइंड इट अ परफेक्ट प्लेस टू राइट हिज नेक्स्ट नॉवल। उस हाउस में कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी और ना ही उस घर की कोई देखभाल करता था, लेकिन स्पीकर ने उसे एक बेस्ट और परफेक्ट जगह फाइंड आउट किया अपने नावल को लिखने के लिए। आफ्टर ही मूव्स इन द लोकल वार्न हिम दैट द हाउस इज़ हॉन्टेड बाय अ घोस्ट नेम्ड भार्गवी। जैसे ही वो उस घर में जाने लगे तो वहाँ के जो लोकल लोग थे उन्होंने उनको वार्न किया कि ये घर जो है एक हॉन्टेड है, यहाँ पे एक भार्गवी नाम की घोस्ट रहती है। द स्पीकर डज नॉट टेक द वार्निंग वेरी सीरियसली, और उन्होंने उन वार्निंग को सीरियसली नहीं लिया। 2.5 months पास एंड ही बिगिन टू फॉरगेट अबाउट भार्गवी, और 2.5 महीने बीत जाने के बाद उन्होंने भार्गवी के बारे भूल गए कि कोई वैसी घोस्ट उस घर में रहती है। देन वन डे समथिंग हैपन, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ। क्या हुआ? इट मस्ट हैव बीन अराउंड 10 o'clock। आई हैड बीन राइटिंग अ स्टोरी सिंस 9। अब 10 बज चुके थे और मैंने स्टोरी लिखना लगभग 9 बजे शुरू किया था। इट वॉज़ अ हाईली इमोशनल पीस, और ये बहुत ही इमोशनल स्टोरी लिख रहा था मैं, जिसमें फुल ऑफ फीलिंग्स थी। विच वॉज फुल ऑफ फीलिंग्स। I was writing feverishly when I felt the light from the lantern becoming gradually dimmer. जैसे ही मैं एक्साइटेडली वो स्टोरी लिख रहा था, लॉट ऑफ एनर्जी थी मेरे में, और वैसे ही क्या हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि जो लालटेन है उसकी लाइट जो है धीरे धीरे वो डिम होती जा रही है। आई पिक्ड अप द लैम्प एंड शूक इट। मैंने लैम्प उठाया और उसे हिलाया। देर वॉज नो कैरोसिन इन इट। उसमें कैरोसिन ख़त्म हो चुका था। बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू स्टॉप राइटिंग, और मैं फुल ऑफ एनर्जी से भरा हुआ था। मैं लिखना स्टॉप नहीं करना चाहता था, और ऑल माई अटेंशन वॉज ऑन द स्टोरी आई वॉज राइटिंग, और मेरी पूरी अटेंशन जो थी उस स्टोरी पे थी जो मैं लिख रहा था। आई कॉन्टिन्यूड राइटिंग एज द लाइट गॉट डिमर एंड डिमर अंटिल फाइनली। मैं तब तक लिखता रहा जब तक लालटेन पूरी तरह से ना बंद हुई। इट वेंट आउट ऑल टुगेदर। नाउ आई नीडेड सम कैरोसिन। अब मुझे कैरोसिन की नीड थी। आई रिमेंबर दैट आई कुड गो टू द बैंक एंड गेट सम। वैसे ही मुझे याद आया कि मैं बैंक में जाऊँ, साथ वहाँ से मैं कैरोसिन लाता हूँ। माई फ्रेंड हु वर्कड एट द बैंक लिव इन द वन पोर्शन ऑफ द बिल्डिंग। मेरा दोस्त जो कि काम करता है एक नियर बैंक में, जो कि बिल्डिंग के नेक्स्ट पोर्शन में ही था, उसकी बिल्डिंग के नेक्स्ट पोर्शन में ही था। आई कुड बोरो सम कैरोसिन फ्रॉम देयर स्टोव, और वहाँ से जाके मैं उनके स्टोव से थोड़ा सा कैरोसिन ले आता हूँ। सो आई पिक अप द टॉर्च एंड द एम्प्टी कैरोसिन बॉटल, वेंट डाउन स्टेयर्स एंड लॉक द मेन डोर। वैसे ही मैंने टॉर्च उठाई, अपना एम्प्टी कैरोसिन बॉटल को भी उठाया, सीढ़ियों से नीचे उतरा और मेन डोर को मैंने लॉक कर दिया। आउटसाइड देयर वॉज अ मिस्टी मूनलाइट एंड द स्काई वॉज ओवरकास्ट। आई वॉकड फास्ट। जैसे ही मैं बाहर निकला उस चांदनी की रोशनी में, और वैसे ही स्काई में जो था वो घने बादल थे, और मैं वहाँ से बड़ी जल्दी से भाग कर गया। व्हेन आई रीच द फ्रंट ऑफ द बैंक बिल्डिंग, जैसे ही उस बैंक की बिल्डिंग के फ्रंट में पहुंचा, मैंने अपने दोस्त को बुलाया। सून वन ऑफ देम केम डाउन एंड ओपन अ साइड गेट। उनमें से एक दोस्त नीचे आया, उन्होंने गेट खोला। वी देन वॉक अलॉन्ग द साइड ऑफ बिल्डिंग एंड क्लाइम्ड अप द स्टेयर्स।
वैसे ही मैं उनके साथ बिल्डिंग में स्टेयर्स क्लाइंब करके चला गया और वहाँ पे वो तीन दोस्त वो कार्ड खेल रहे थे। When I told them I need some kerosene, जब मैंने उनसे कहा कि मुझे केरोसिन की नीड है तो उनमें से एक दोस्त हंसने लगा और उसने कहा couldn't you have asked भार्गवी to fetch you some kerosene, तो क्यों तुम अब भार्गवी से नहीं कह सकते थे कि वो तुम्हारे लिए केरोसिन देती तुम्हें। I too laughed but I didn't say anything, मैं भी हंसा लेकिन मैंने कुछ भी नहीं कहा। While one of them was pouring out some kerosene from their stove, it started to rain. उनमें से जब एक केरोसिन जो है उस बॉटल में मेरी बॉटल में डाल रहा था स्टोव से, तो वैसे ही बारिश शुरू हो गई। अब मैंने क्या कहा, आई विल नीड एन अम्ब्रेला टू, अब मुझे एक छाते की भी नीड है। यू थिंक वी ऑन एन अम्ब्रेला, लाफ्ड वन ऑफ देम, क्या तुम्हें लगता है कि हमारे पास अम्ब्रेला होगा, उनमें से हंसने लगा। स्टे अ व्हाइल एंड प्ले कार्ड्स विद अस, यहीं पे रुक जाओ थोड़ी देर के लिए और हमारे साथ कार्ड खेलो। यू कैन गो बैक व्हेन द रेन स्टॉप, तुम वापस चले जाना जब बारिश रुक जाएगी। एंड सो आई sat down to play cards with them, but I could not concentrate. My mind was on the story I was writing. एंड जैसे ही मैं सो आई सेट डाउन टू प्ले कार्ड विद देम, जैसे मैं कार्ड खेलने उनके साथ बैठा मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरा पूरा माइंड जो था वो स्टोरी पे था जो कि मैं लिख रहा था। बाय द टाइम इट स्टॉप्ड रेनिंग इट वॉज 1 o'clock, जैसे ही बारिश रुकी उस टाइम क्या थे, 1 बज रहे थे। आई पिक्ड अप माई टॉर्च एंड द बॉटल ऑफ कैरोसिन, मैंने टॉर्च उठाई, कैरोसिन बॉटल उठाई। माई फ्रेंड गॉट रेडी टू गो टू बेड, और मेरे दोस्त जो है सोने के लिए तैयार हो गए। गुड नाइट एंड थैंक्स, और उनको मैंने गुड नाइट किया और धन्यवाद भी किया। आई सेड एंड वेंट डाउन द स्टेयर्स, मैंने उनको कहा और मैं नीचे आ गया। दे स्विच्ड ऑफ द लाइट्स एज आई रीच द रोड, जैसे ही मैं नीचे रोड पे पहुंचा उन्होंने लाइट्स ऑफ कर दी। देयर वॉज नो वन ऑन द रोड एंड नो लाइट, अब ना तो रोड में कोई था ना ही रोशनी थी। आई वॉक अलॉन्ग द डेजर्टेड रोड बाय द लाइट ऑफ माई टॉर्च, और मैं उस सुनसान सड़क से जो है अकेले ही अपनी उस टॉर्च की रोशनी से चलने लगा। आई रीच्ड माई हाउस, ओपनड द डोर एंड वेंट इन, मैं अपने घर पहुंचा, मैंने दरवाज़ा खोला, अंदर गया। आई हैड नो रीज़न टू थिंक दैट एनीथिंग एक्सेप्शनल हैड हैपन्ड डाउन स्टेयर, मेरे पास कोई ऐसा रीज़न नहीं था ये सोचने का कि कुछ एक्सेप्शनल कुछ अनयूजुअल हुआ डाउन स्टेयर्स में। बट आई मस्ट टेल यू वन थिंग, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूँगा। माई माइंड वॉज फुल ऑफ स्ट्रेंज सैडनेस फॉर नो रीज़न वॉट्सोएवर, मेरा माइंड जो था फुल ऑफ स्ट्रेंज सैडनेस, मतलब मैं नहीं जानता था कि मैं क्यों इतना ज़्यादा परेशान दुखी हूँ, मैं नहीं जानता था। आई वॉन्टेड टू वीप, मैं सिर्फ रोना चाहता था। आपके साथ भी होता है कभी ऐसे कि आपको कोई रीज़न नहीं होता लेकिन आप फिर भी परेशान होते हैं और आप रोना चाहते हैं, बस वैसा ही कुछ उसके साथ भी हुआ। आई वेंट अप स्टेयर्स, मैं ऊपर चला गया, स्टिल फीलिंग द डीप सैडनेस, फिर भी मैं बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहा था। एंड देन आई सा समथिंग अनयूजुअल, मैंने कुछ अनयूजुअल देखा। आई विल नरेट इट, माई सबकॉन्शियस हैज़ रिकॉर्डेड इट, अब आपको पता है मैं क्या कहने लगा जो कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने रिकॉर्ड किया। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, द पार्ट ऑफ योर माइंड दैट नोटिस एंड रिमेंबर इंफॉर्मेशन व्हेन यू आर नॉट एक्टिवली ट्राइंग टू डू सो, मतलब आपके समटाइम क्या होता है कि आपका ब्रेन जो है कुछ ऐसी चीज़ों को भी नोटिस करता है या याद रखता है, ऐसी इंफॉर्मेशन जो आप खुद नहीं कर रहे हैं, आप यू आर नॉट एक्टिवली ट्राइंग टू डू सो, इमेजिनरी आप हो, ठीक है। व्हेन आई हैड लॉक्ड द हाउस एंड गॉन फॉर द केरोसिन, द लैम्प हैड गॉन आउट कम्प्लीटली बिकॉज देयर वॉज नो ऑयल इन इट, जैसे ही व्हेन आई हैड लॉक्ड द हाउस, मैंने जब हाउस लॉक किया था और मैं केरोसिन लेने के लिए जा रहा था, द लैम्प हैड गॉन आउट कम्प्लीटली बिकॉज देयर वॉज नो ऑयल इन इट, क्यों लैम्प बुझ गई थी, क्योंकि उसमें कोई भी ऑयल नहीं था। द रूम हैड बीन डार्क, अंधेरा ही अंधेरा था। एंड देन इट हैड रेन्ड फॉर अ क्वाइट वेल, और थोड़ी देर के लिए फिर
क्या हुआ, बारिश हुई। इट वॉज मोर देन 3 hours सिंस आई हैड लेफ्ट द हाउस, लगभग 3 घंटे के लिए मैंने अपना घर छोड़ा था। बट नाउ आई कुड सी अ लाइट इन साइड द रूम, लेकिन अब मैं क्या अंदर रोशनी देख सकता हूँ। आई कुड सी इट थ्रू द चिंक इन द बेडरूम डोर। मैं इसे बेडरूम डोर से ही देख पा रहा था कि वहाँ पे रोशनी है। एज़ यूजुअल आई टुक आउट माई की, मैंने अपनी की ली। देन आई फोकस द बीम फ्रॉम माई टॉर्च ऑन द पैडलॉक। देन मैंने क्या दिखा कि द बीम फ्रॉम माई टॉर्च, अब मैंने उस पैडलॉक पे, उस ताले पे टॉर्च को फोकस किया तो द लॉक ग्लीम लाइक सिल्वर, और जो लॉक था ना वो सिल्वर की तरह चमक रहा था। शुड आई से द लॉक स्माइल्ड इन द लाइट, क्या मैं ऐसा कहूँ कि जो वो लॉक था वो रोशनी से स्माइल कर रहा था। आई ओपन द डोर एंड वेंट इन, मैंने दरवाज़ा खोला और मैं अंदर गया। देन आई सा द होल थिंग, मैंने सब अच्छे से देखा। माई इंटायर बॉडी वॉज जर्क्ड एट वॉट वॉज हैपनिंग, मेरा पूरा शरीर जो है वो कांप गया, कांपने लगा कि ये सब क्या हुआ। आई डिड नॉट ट्रेम्पल विद फियर, मैं डर के मारे नहीं कांप रहा था। आई जस्ट स्टूड देयर स्टन्ड, मैं बिल्कुल वहाँ पे जो है स्पीचलेस खड़ा रहा, कुछ कर नहीं पाया। आई फेल्ट अ काइंड ऑफ वार्मथ गो थ्रू मी एंड आई स्टार्टेड टू परस्पायर। वैसे ही क्या हुआ कि एक काइंड ऑफ एक गर्म कुछ चीज़ मेरे साइड से निकली और मैं एकदम से पसीना आ गया मुझे। देन क्या हुआ, जब मैं अंदर एंटर हुआ तो मैंने क्या देखा, द एंटायर रूम वॉज इल्यूमिनेटेड विद अ ब्लू लाइट। पूरे कमरे में जो थी, पूरे रूम में ब्लू लाइट जल रही थी। एंड द लाइट केम फ्रॉम द लैम्प फ्रॉम द 2 inch ऑफ ब्लू फ्लेम। आई स्टूड देयर इन अमेजमेंट, और मैंने वहाँ पे लाइट जो थी वो लैम्प जल रही थी, उससे वो ब्लू कलर की लाइट जो थी पूरे रूम में जो है इल्यूमिनेट कर रही थी। और मैं वहाँ पे खड़ा हुआ बहुत हैरानी से वो सब देख रहा था कि हु हैड लिट द लैम्प, किसने ये लैम्प जलाया। दैट हैड नो कैरोसिन, जिसमें कोई कैरोसिन था ही नहीं। वेयर हैड द ब्लू लाइट कम फ्रॉम, ये ब्लू लाइट जो है ये कहाँ से आई। आई थिंक ये स्टोरी आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन।